स्पिरिचुअल लेक्चर हैं या आध्यात्मिक घंटी दे रहा हूं आपकी स्कूल की। इसको ऐसे समझाने से आपके अंतःकरण में युगान रचेगा। एक क्या होता था पहले, जैसे फसल होती थी गेहूं चने, इनको अलग करने के लिए भूस से एक गाटा जोड़ा जाता था। गाटा, उसके बीच में एक लठ गाड़ के मोटा था, उसका रस्सा बांध के फिर 5 7 10 पशु, जिसमें भैंस गाय काटड़ा काटड़ी ऐसे शरीर में बांध दिए जाते थे और बीच में लठ गाड़ दिया, उसके चारों तरफ वो भूस डाल देते थे, चने या गेहूं। क्योंकि दास ने देखा है, हम किसान के गर्जनों था, इसलिए 90% बच्चे किसान वालों को पता नहीं, जो शहर में रहते हैं, वो भूस कैसे निकलता था, जिसकी ये वाणी जिस बारे बोली है। अब तो मशीनों से निकल जाता, कट 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 6 घंटे में। पहले महीना महीना लगे रहा करते। दास का जन्म ऐसे समय में दिया दाता ने जब वो 5505 निकट आ रहा था, और वो पिछला प्रोसेस सारा पता है जो एक वाणी में बोला गया है। दास को समझने में आसानी रही, आपको समझाने में आसानी होगी। तो उसको हम तो गाटा बोला करते, गाटा जोड़ रखे। वो सारे पशु एक लाइन में चलते रहते, चारों तरफ घूमते, जैसे तेली का बैल घुमा करता। ये उस फसल को काटने के लिए उनके पैरों के नीचे वो फसल कट जाती, छोटा छोटा तूड़ा भूस बन जाता। फिर उससे गेहूं चने अलग कर लेते और भूस अलग हो जाता। उसको गाटा बोला करे। और पलवल साइड, इधर फरीदाबाद साइड में उसको धाए बोलते थे। धाए, धाए यानी पशुओं का एक समूह, एक से एक गले का रस्सा बांध दिया जाता था। वो बाहर नहीं जा सकते, अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे को धक्का नहीं दे सकते। वो एक लाइन में चलते थे चारों तरफ सर्कल में। अब इसको इन अज्ञानी गुरुओं के ऊपर सेट किया है दाता संत गरीबदास जी ने इस वाणी को। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की, गह घाटा ठोर, एक पेड़ चाले नहीं, काट बड़ी बड़ी खोर। के जैसे वो पशुओं के द्वारा धाए जोड़ के घुमाई जाती है और वहीं घूम रहे होते, उससे अलग एक कदम नहीं जा सकते। तो जितने भी ये संत हैं, इन्होंने अपने अपने चेले बांध रखे अपने अज्ञान वाले लटके। गुरु बनकर बैठ गया और उसको पशु बांध रखे, पशु पुत्र। वो इस जन्म मरण के चक्कर में यही गाटा गा रहे हैं, यही दाएं चल रही है उनकी। एक पेड़ चाले नहीं और कड है बड़ी बड़ी खोर। खोर मैंने बड़े बड़े कदम रखे, तेजी से चलना, पाथे डंडे लगे होंगे। तो ये सारे जितने भी चेले हैं, उनके जितने गुरु हैं, उनके जितने शिष्य हैं, उनको तो धाए बताई ये गाटा। और इस जन्म मरण के चक्कर को एक ये सर्कल बताया कि इसी में ये घूम रहे हैं, एक कदम इस तरह बाहर नहीं जा पाए। जाना सतलोक है। जैसे किसी ने सफर करना है तो कदम जितने रखेगा मंजिल की ओर होते हैं, ठीक रास्ते पर। और ये वहीं बांध रखे स्वार्थवश जिसने पशुओं को, वो तो उस सर्कल में घूम सके, उस तो बाहर जा ही नहीं सकता। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की, गह घाटा ठोरी, एक पेड़ चाले नहीं, काट बड़ी बड़ी खोर। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वारई गोरख वारई दत्त, यानी ये सब वार द्रु प्रहलाद अर्थ। वार ही सारे, ब्रह्मा भी वार, ये भी वार, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश यही पर, दुर्वासा वार, ये गह गाटा ठोर। गरीब 4 वेद 60 शास्त्र, पढ़े 18 पुराण, सतगुर पूरा मिला नहीं,
पंडित हो सी सवान। ओह, कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे ज्ञानी। बच्चों, एक तो होती है मान बढ़ाई, अहंकार, और एक सच्चाई जो होती है वह मान बढ़ाई नहीं कहलाती। जैसे दास कह रहा है, और जब आपको भी समझ आ गई है, स्पष्ट होगा, आपको पता लग गया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञात। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये वाचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करे। भूल गए सिद्धनारा, सर आदि निकलवा में पत्थर पूजवा में। क्या इन्हें वेद पढ़े, क्या इनको गुरु मिला? जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाए, ये कोई झंझट नहीं करना पड़ता। अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में, जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ दुख ना चाहे। तो दास ये कहे कि या तो भगवान कबीर साहब मेरे गुरु भगवान और गरीबदास, और चौथा दास, इनके अतिरिक्त वर्तमान में दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना वेद ज्ञान, ना गीता ज्ञान, ना कुरान और बाइबल ज्ञान, किसी को किसी प्रकार का ठीक ज्ञान नहीं। इसको कोई कहे ये मान बढ़ाई करता है, उसकी अपनी समझ है, अपनी सोच है, लेकिन यह 100% सच्चाई है। जैसे 2000 के नोट पर या 1000 के नोट पर, 500 के नोट पर यह लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वायदा करता हूं, तो क्या उसने मान बढ़ाई कर रखी है कि ये नोट अपनी बढ़ाई करता है, छाती पे लिखवा रहा है? वो सच्चाई है, वो लिखना भी जरूरी है। तो दास को ये बताना भी आवश्यक है कि दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ज्यादा तम ज्ञान नहीं है। ना वेद ज्ञान ठीक है, ना गीता ज्ञान ठीक है, ना पुराणों को जानते, ना पुराण वाले कुरान को ठीक से सुनो, नहीं बाइबल वाले बाइबल को ठीक से सुनो। अंग्रेज 4 वेद 60 शास्त्र, पढ़े 18 पुराण, सतगुरु पूरा मिला नहीं, पंडित हो शीशवान। अंग्रेज 4 वेद 60 शास्त्र, पढ़े 18 बोध, कसम बांझ के होते है, पर बेटा नाही गोद। एक अजब गजब उदाहरण दिया है कि इन 4 वेद और 18 पुराणों को पढ़ने से तो ऐसी दशा है, ये दिखे पंडित गुरु शिष्य दोनों हैं, गुरु भी हैं, उनके शिष्यों की कमी नहीं, लेकिन बांझ स्त्री का संतान नहीं होती, उसका पति भी होता है। इसी प्रकार इनके गुरु भी है, ये शिष्य भी है, इनमें भक्ति रूपी लाल बनेगा नहीं। बच्चों, एक एक बात कह नहीं सकता, लाख टके की है, अरब टके की। गरीब भावे 100 करोड़ गीता पढ़ो, 100 करोड़ भागवत, बिना सतनाम व्यर्थ है, बचे काल न मौत। गरीब घर अग्नि में डाल कर, पंडित कर है होम, सुर वासना जात है, क्या करत है होम। गरीब सुमरण सेवा बंद की, सब कोई जानत खूब, बिन सतगुर क्यों पाइए, कबीर से महबूब। के ये पंडित लोग हवन करते हैं, इसका क्या लाभ है कि देवताओं तक इसकी वासना जाती है, स्मेल, गुड स्मेल जाती है, और जिसके वश होकर वो हमें यहाँ राहत देते हैं।
तो ये तो हमें सिर्फ हमारी इस भक्ति में एक सहयोगी है, एक आइटम है हवन यज्ञ। हमने पांचों करनी पड़ेंगी तब ज्यादा लाभ होता है। किसी रोग का ट्रीटमेंट पूरा ही करने से बात नहीं। गरीब सुमन सेवा बंदगी सब कोई जानत को भक्ति भी करनी चाहिए, सुमन भी करना चाहिए। पर कहते पेन सतगुरु क्यों पाइए, सतगुरु के बिना कैसे मिलेगा वो कबीर से महबूब। वो भगवान कबीर से प्रिया तो फिर ये भगवान हमारे कैसे पाओगे। ये दूसरे संत बनावटी इतने गजब के हो जाएंगे, क्या बात। सिर पर उस्तरा करा लिया, माथे पर 3 तिलक, माला 4-5 डाल ली, लाल भगवा वस्त्र धारण कर लिए, अनु बैठ जाते हैं कतिया करके। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीति समझ है जैसे जलवन को। ऊपर तैरूला साध का, अंतर रख्या खो। ऊपर तो साधु दिखे गजब का, बनावटी सी जबरदस्त, जैसे कुम्हार का, यानी कोरा कलश कुम्हार से लाए, उसका ऊपर कितनी अच्छी चित्रकारी होती है, उसमें जल है नीचे तट है उस चित्रकारी में। ऊपर का दिखा क्रमिया जो संत ऐसा है जिसके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो तो ऐसा है जैसे कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीतिस्मद है, जिसके लिए लाए तो जल है नहीं मीठा। और जैसे जल बिन कुआं, जैसे कुआं बिना पानी का के काम। गिरी 500 मुद्रा पिंड में, आग बुजुर शरीर, 52 गंडे गंग है, खेवट जहां कभी। कहते ये शरीर, स्थूल शरीर में 5 मुद्रा है, उनमनी खेचरी भूतरी चाचरी आदि। और इससे आगे बदर शरीर है, सूक्ष्म शरीर और है। कहते उससे पार करने के लिए सतगुरु कबीर साहब का सच्चा गुरु मिलेगा जब आपने। गरीब नाम सार है निर्मला, सार नाम ये निर्मल है, पाक नूर निर्वाण, दास गरीब कबीर को भक्ति दी है दान। बच्चों ये अमृत वचन है, बहुत गूढ़ और गहरे है, और आपके लिए जैसे गीता उंगलियां पर उठवा दी, वेदों का सार निकाल के आपके समझ रख दिया। छोटे छोटे बच्चे समझ रहे इस बात को, तो 3री-4थी कक्षा में पढ़ रहे, और जो इन काशी विद्यापीठ में पढ़ने वालों के आज तक समझ नहीं आई। तो हु इज गुरु, हु इज सतगुरु और हु इज गॉड, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हो बच्चों। परमात्मा आपको इतना दर्द कर दे जैसे सम्मन की और सेऊ थे, आप इतने दर्द हो जाओ गरीब महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लग ले। यानी ऐसी परिस्थिति परमात्मा के प्रति, किसी परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो मालिक से दूर नहीं हो, कितनी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। आज हम थोड़े से कष्ट को देखकर भगवान से दूर हो गए, फिर अगले जन्म में क्या होगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। आज कोई ना कोई बहाना काल कर देगा सत्संग से उठने का, आलस कर देगा, कोई काम अड़ा देगा, या वैसे आत्मा किसी पाप के कारण रोगी हो जाती है तो अरुचि बन जाती है सत्संग सुनने में या सुमरण करने में, दान की इच्छा समाप्त होती चली जाती है, सेवा में रुचि नहीं रहती। तो उस समय के लिए ये याद रखो,
आज हम मानव हैं, अपनी मर्जी से कितने आलस कर लें और कितने भगवान से दूर हो जाए, स्वतंत्र है। और कल को गधे बन गए, बैल बन गए, नाक में नाथ गल जाएगी, या 2.5 मन का कमर के ऊपर एक थैला होगा गधे के, तो आलस तो उसमें भी होगा। मन तो यही है। कई कहते हैं मेरे से नहीं होती सेवा, चलो कोई बात नहीं, सेवा तो करनी चाहिए, सेवा से दूर नहीं होना चाहिए। तो मन तो वहां भी दुखी करेगा, गधा अपने पास से भी सोचेगा कि पटक दूं बोरे ने, घेर दूं, डाल दूं। एक आदि पर गधा ऐसा भी कर देता है, फिर उस पर ज्यादा भार लादा जाता है और लठ भी पड़ते हैं, फिर वो सीधा चलता है। इसलिए इस मन पापी को आत्मा यही समझा छोड़ डाले, दाता से दूर ना हो। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। यदि सुख होगा, या जो नकली सुख भी अगर चाहिए तुम्हें यहाँ का, तो भी दाता के चरणों में मिलेगा, रहोगे तो मिलेगा। इससे दूर होकर कुछ दिन जब ये समय आप भक्ति कर चुके हो, सच्ची मर्यादा में रहकर, वो आपकी बैटरी सी चार्ज होगी जैसे इन्वर्टर की हो जाती है, और फिर चार्जर हट गया, वो बैटरी फिर भी काम करती रहेगी और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्जर भी हटा दिया। जब तक वो संग्रह शक्ति है, एनर्जी है बैटरी में, वो काम पूरा करेगी। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, आगे संग्रह हो नहीं रही, तो एकदम ही वो सब सुविधा बंद हो जाएगी। पंखा भी बंद, बल्ब भी बंद, और भी कार्य कर रहे होंगे, कंप्यूटर भी बंद, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखो, याद रखो। मुश्किल से दाव लगा 7.5 अरब आबादी में से आप ये थोड़ी सी आत्मा परमात्मा की शरण प्राप्त कर पाए हो। तो बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, आपकी तरफ बढ़े, कुर्बान हो जाओ, सत्संग सुना करो ढंग से। देख परमात्मा ने कहां से कृपा कर रखी है। आँख खोल लो ना, जो फूक निकली, और कोई नहीं पूछेगा, धक्के खाते करो, तेरा कुत्ते को दे देंगे। परमात्मा साथ इसलिए होगा कि हमारे और कामों में विशद करेगा। इसलिए मालिक पर ज्यादा ध्यान दो, काम करो, काम न को मना करें, उस काम में बरकत भी अब मिलेगी। दाता आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सच्चाई